कर्नाटक की महंगाई रिपोर्ट में देखा कैसे सूखे ने कलव्वा नाम की इस महिला के बच्चे को जन्म से पहले ही मार डाला। सत्ताईस साल के नागप्पा की हिला देने वाली कहानी भी हमने आपको दिखाई, जिसकी खुदकुशी ने उसके बूढ़े माँ बाप को बेसहारा कर दिया है। कर्नाटक के बाद आज बात तमिलनाडु के इन किसानों की, जिन्हें सूखा खून के आंसू रुला रहा है। राज्य सरकार से निराश होकर ये किसान दिल्ली में प्रधानमंत्री से अपना दर्द बांटना चाहते हैं, उनसे मदद मांगना चाहते हैं। घंटी बजाओ में आज हम आपको इन्हीं किसानों के घर ले चलेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत आपको बताएंगे आखिर क्यों इन किसानों को इस तरह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर क्यों इन किसानों को सिर्फ प्रधानमंत्री से ही चमत्कार की उम्मीद है, और आखिर क्यों देश का अन्नदाता चीखने को मजबूर है। वैसे आपने जंतर मंतर पर अपने परिजनों की खोपड़ियों के साथ तमिलनाडु के किसानों को प्रदर्शन करते हुए टीवी पर जरूर देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये लोग तमिलनाडु से 2500 किलोमीटर चलकर दिल्ली क्यों आए हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु पहुंचे हैं। उमेश कुमावत ने इन किसानों के परिवारों से बात की तो पता चला कि देश के अन्नदाता के पास मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। तमिलनाडु 140 साल में सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। यहाँ के किसानों के मुताबिक फसल के लिए पानी की इतनी किल्लत उन्होंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। सूखे की वजह से 100 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है फसल के लिए पानी की कमी। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य और देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य। करीब 7.25 करोड़ की आबादी वाला पूरा तमिलनाडु इस वक्त सूखे की चपेट में है। तमिलनाडु के सारे यानी कि 32 जिले सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून नाकाम होने से तमिलनाडु सूखे का सामना कर रहा है। तमिलनाडु के इस सूखे की तरफ सबका ध्यान खींचा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बैठे तमिलनाडु के किसानों ने। गौरतलब है कि जहां दिल्ली में यहां के किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में उनके समर्थन में कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया। वैसा ही है ये प्रदर्शन त्रिची में। We are facing a drought of severe drought in 140 years. So the Tamil Nadu farmers are protesting in Delhi. Hope you know that. And to support them, here some farmers are making a protest actually. त्रिची भी भयंकर सूखे से जूझ रहा है। त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और पर्यटन स्थल भी। त्रिची का एक क्षेत्र है श्रीरंगम। ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 156 एकड़ में बसा हुआ है ये मंदिर।
भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कर्नाटक से कावेरी का पानी नहीं मिलने से सूखे के हालात भयंकर होने की बात जिस कावेरी डेल्टा इलाके के बारे में कही जा रही है, उसमें आने वाले शहरों में है त्रिची। और इसके अलावा दूसरे शहर है तंजावुर और करूर। ये इलाका तमिलनाडु को 1/3 चावल की आपूर्ति करता है, लेकिन सूखे की वजह से किसानों की चावल की खेती बर्बाद हो गई है। यह है इलांगोवन। 45 साल उम्र है और 2 एकड़ खेती है इनके पास। पिछले साल चावल से इन्हें करीब 1.5 लाख की कमाई हुई थी, लेकिन इस साल सूखे की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ओनली एग्रीकल्चर है, दूसरा काम नहीं है हमको, ओनली एग्रीकल्चर है और पानी नहीं है, इसलिए कुछ दूसरा कुछ काम नहीं है। अभी पैसा के लिए बहुत मुश्किल रहता है। इलांगोवन तंजावुर के पास वेल्लूर में रहते हैं। घर में 3 बच्चे और माँ बाप, यानी 7 लोगों का परिवार। लेकिन सूखे से खेती बर्बाद होने से इस किसान को अब दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ रहा है। चावल की खेती करने वाले किसानों के लिए सूखे ने समस्या खड़ी कर दी है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों में 5वें नंबर पर है। पट्टीकोटाई गांव के मुरली के परिवार की भी यही कहानी है। 6 एकड़ खेती में धान लगाया था, लेकिन इस साल सूखे से फसल अच्छे से नहीं आई। Rice farming will be more affected because rice need more water. We need to maintain the water level. We need to keep it wet. But without the river water, we cannot able to make it. इस इलाके को तमिलनाडु का राइस बाउल कहा जाता है, यानी कि चावल का कटोरा कह लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। और दूसरा है गन्ना और तीसरा है नारियल। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नारियल यहीं से जाता है, लेकिन सूखे की वजह से नारियल के उत्पादन पर भी बहुत असर पड़ा है। तमिलनाडु में तंजावुर नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है, लेकिन चावल के जैसे ही सूखे से नारियल के उत्पादन पर भी गहरा असर हुआ है। यह है रंगास्वामी। तंजावुर के पास इनकी 5 एकड़ खेती है। इनके खेत में सारे नारियल के पेड़ है, लेकिन इस साल सूखे से आधा भी उत्पादन नहीं आया। और इन हालातों के लिए वो कावेरी से पानी नहीं मिलने को जिम्मेदार मानते हैं। The water level, usually we have the water level at 3 feet, 30 feet to 100 feet. This year, due to the Kaveri water not released, the water is, the ground level is down to 200 feet. 200 फीट। Yeah. वो कहते हैं बारिश अच्छी नहीं हुई तो 7 साल से लगाए नारियल के पेड़ भी सूखने की कगार पर हैं। किसानों की फसल बर्बाद होने की एक और बड़ी वजह है कावेरी नदी का सूखना। ये देखिए कावेरी इतनी बड़ी नदी है, लेकिन अगर आप दूर दूर तक नजर डालते हैं तो आपको एक बूंद पानी नजर नहीं आएगा। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है और 750 किलोमीटर से भी लंबी नदी है। ये तमिलनाडु होकर गुजरती है और शायद इसीलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसके जल बंटवारे को लेकर दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन इसके सूखने की वजह से तमिलनाडु में इसके आसपास बसे जो इलाके हैं वहां स्थिति बदतर होती जा रही है। कावेरी डेल्टा ये इलाका तमिलनाडु का सबसे उपजाऊ इलाका है, लेकिन इस साल फसल की बर्बादी से निराश 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। वेल्लूर गांव के ही सबसे बड़े किसान पिटाच मुथु की 30 मार्च को मौत हो गई। 10 एकड़ खेती है उनकी, नारियल और चावल की।
परिवार का कहना है कि उन पर 6 लाख का कर्ज था और पिछले 2 महीनों से वो अवसाद का शिकार थे और तनाव से उनकी मौत हो गई। 1 lakh became lost 2 lakh. 2 lakh became next time 4 lakh. 4 lakh became 8 lakh. So it is going on. It is built up. So once the stress is developing in such way, and it has not been come up even 1% of that. सूखे से तमिलनाडु में 50.35 लाख एकड़ जमीन की फसल पर असर हुआ है। तमिलनाडु सरकार के 2017-18 के बजट के मुताबिक सूखे से राज्य में 32.30 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री एडापड्डी पलानीस्वामी ने किसानों के लिए 2247 करोड़ का सूखा राहत पैकेज घोषित किया है और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को सूखे की राहत के लिए 2014.45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। किसानों की ये हालत है तो आप सोचिए कि फिर मजदूरों का क्या होगा, कहां से मिलेगा उन्हें काम। पिटारबम कोट्टाई गांव के प्रधान चोकालिंगम कहते हैं, मजदूरों को तो काम ही नहीं मिल रहा। Last time more than 100 people are working here this field. Now only 10 or 20 like this only. The others people are there is have no work. इन हालातों से निपटने के लिए सरकार ने मनरेगा का काम 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है और केंद्र से तमिलनाडु सरकार 40,000 करोड़ की मांग कर रही है। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, तमिलनाडु। देश के लिए आवाज उठाने वाले दर्शकों को बड़ी सफलता, घंटी बजाओ का बड़ा असर। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार आलू किसानों से 1 लाख टन आलू खरीदेगी। ये खरीदारी राज्य की एजेंसियों के जरिए होगी। सरकार ने 4,870 प्रति टन आलू खरीद की कीमत तय की है। इसके अलावा किसानों को भंडारण, परिवहन और मंडी शुल्क के लिए अलग से 1,217 रुपए प्रति टन दिए जाएंगे। घंटी बजाओ का बड़ा असर। आपको बता दें कि 9 फरवरी को एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ में हमने बताया था कि कैसे देश में आलू का किसान बम्पर पैदावार के बाद भी अपने आलू फेंकने को मजबूर है। उसे लागत के बराबर कीमत तक नहीं मिलती। आलू किसानों से हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ दर्शकों ने 1 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल दी थी। घंटी बजाओ शो के दर्शकों की बड़ी कामयाबी। घंटी बजाकर राष्ट्र निर्माण की कोशिश ने किसानों को बचाया। घंटी बजाओ का बड़ा असर। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। तो महंगी स्कूल फीस के खिलाफ हम लगातार घंटी बजा रहे हैं ताकि देश में शिक्षा की आड़ में पनप रही मुनाफाखोरी पर लगाम लग सके। देश की जनता भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रही है। सरकार को यह संसद में पास करना चाहिए कि जो भी एमएलए, एमपी, पीएम से लेके आईएएस, आईपीएस तक जो भी अधिकारी है, सबके बालक संबंधित जिले के सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। फिर देखिए कैसे सुधार होता है इस व्यवस्था में। एक प्रदेश, एक शिक्षा, एक फीस, ऐसा हो। एक देश, एक बोर्ड, एक फीस, ये इस देश में कभी नहीं होने दिया जाएगा। कारण एक एलीट क्लास इस देश में है, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उन लोगों के बच्चों के लिए आम आदमी के बच्चे एक तरह का कंपटीशन क्रिएट करते हैं। इस मीडियम में कमाई का जरिया बन चुका है। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। तो आज आपके समर्थन के अब तक 52,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुकी है। 52,000 से ज्यादा। घंटी बजाने के बाद आपके पास जो मैसेज आया होगा उसके लिंक पर क्लिक करके आप अपना वीडियो संदेश भी भेजिए। अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। अब कल मुलाकात होगी आपसे कुछ और घंटी बजाने वाली बड़ी खबरों के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।